हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। वेलकम टू मैवरिक्स। तो इस वीडियो में हम पीडीए के अगले कुछ 5 एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 5 एग्जाम्पल देखे, उसके पहले हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे। पीडीए क्या है वो हमने समझ लिया, राइट। तो अभी हमें सिर्फ देखना है कि ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ओके, तो चलो फिर मैं कैनवास ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कभी कभी मतलब एक बार एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि डीएफए के जैसा ही क्वेश्चन दिया था पीडीए बनाने के लिए। मतलब जिसका हम डीएफए बना सकते हैं वैसा क्वेश्चन दिया था कि लाइक उसका पीडीए बनाओ। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक डीएफए जैसा सिमिलर क्वेश्चन, और उसका हम पीडीए बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा था कि कंस्ट्रक्ट पीडीए टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बीसी एंड हैविंग अ सबस्ट्रिंग बीए। अभी ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि जिसका हम डीएफए बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मतलब ये पीडीए का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि हमें डीएफए में या एनएफए में इस टाइप के एग्जांपल हम क्या बोलते हैं कि विदाउट मेमोरी यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए पीडीए का कंसेप्ट आया, ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट आया। बट अगर इस टाइप का एग्जाम्पल के लिए हमें स्टैक यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल विदाउट मेमोरी भी हो सकता है, तो हमें स्टैक यूज करने की जरूरत है ही नहीं। बट इसका पीडीए बनाने के लिए बोला है, राइट। तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि द गिवन एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व विदाउट स्टैक। इसके लिए स्टैक की जरूरत है नहीं, और इसका हम डीएफए निकालेंगे। ओके, डीएफए के डायरेक्टली हम डायग्राम निकाल देते हैं कि स्टार्टिंग विथ ए, उसके बाद सबस्ट्रिंग क्या बोला है, सबस्ट्रिंग बोला है बीए, और एंडिंग विथ क्या बोला है कि बीसी। तो अभी हमें इसका डीएफए एडजस्ट करना है। स्टार्टिंग विथ ए है, तो अगर बी और सी आ गए तो हम यहाँ पे एक एरर स्टेट मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बार ए से स्टार्ट हो गया तो सबस्ट्रिंग बी ए मिल रही है, तो यहाँ पे ए और सी हम इधर इन बिटवीन स्किप कर सकते हैं, कितने भी आने दो। देन बी ए नाम की सबस्ट्रिंग चाहिए, यहाँ पे हम बी स्किप कर सकते हैं, और सी आया तो अगेन पीछे, तो फिर से बी ए मिलेगा। तो बी ए एक बार आने के बाद आप बीच में फिर से ए और सी सारे स्किप कर सकते हो, क्योंकि एंडिंग विद बी सी हमें एडजस्ट करना है। तो एंडिंग विद बी सी के लिए हम ये करेंगे, अगर यहाँ पे ए आता है तो फिर से पीछे, इधर बी को पीछे लेंगे, क्योंकि एंडिंग विद बी सी बी सी बी सी बी सी, और बाकी के सिंबल हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ए और सी के, तो फिर से एंडिंग विद बी सी बनेगा। तो ये हो गया हमारा डीएफए। अभी हम इसका पीडीए का एम लिखेंगे। पीडीए का एम की डेफिनेशन क्या है कि क्यू समेशन टू Q0 Z0 F एंड डेल्टा, राइट। तो अभी इसमें हमें Q तो पता चला कि क्या है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q एरर। एंड समेशन में इनपुट सिंबल हमारे पास 3 है, ए बी सी। ओके, हम स्टैक में कोई यूज़ नहीं करने वाले कलर, तो रेड कलर डिफ़ॉल्ट वो वैसे ही रखेंगे। Q0 को Q0, Z0 को सॉरी ये टो है। ओके, Z0 में R, फाइनल शेड हमें दिखाई दे रही है Q5, और डेल्टा यहाँ पे लिख देंगे।
जैसे जैसे दिखाई देता है ना यहाँ पे कौन सी स्टेट किधर गई, उतना ही डेल्टा लिखना है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डेल्टा, जैसे कि Q0 का A स्टैक हमेशा एम्प्टी रहेगा क्योंकि हम स्टैक यूज ही नहीं कर रहे। तो Q0 का A स्मॉल ए किधर गया, Q0 का स्मॉल ए गया Q1 को, यहाँ पे सिर्फ लिखना है Q1, और ये स्टैक जो एम्प्टी है R वैसे ही, ना स्टैक हम यूज़ नहीं करने वाले, तो ना डिलीट होगा ना स्किप होगा। ओके, तो Q0 के बाकी के जो एरर को चले गए वो लिखना नहीं है, हमें एरर वाले डेल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम Q1 के लिख लेते हैं। तो Q1 का A, Q1 का B और Q1 का C, इसको हम तीनों को लिख सकते हैं। तो Q1 का A Q1 को ही गया, ओके। Q1 का B किधर गया, Q2 को गया, और Q1 का C किधर गया, Q1 को ही गया, ओके। तो वैसे हमें सबके डेल्टा लिखने हैं 1 बाय 1, ओके। तो लिख लेते हैं 1 बाय 1 सबका डेल्टा। Q2 का फिर से ABC लिखना है। Q2 का A किधर गया, सेम। Q2 का B किधर गया, सेम। Q2 का C किधर गया। तो Q2 का A देखते हैं डायग्राम में, Q2 का A गया Q3 को, ओके। देन Q2 का B Q2 को ही गया, Q2 का C Q1 को गया। आई थिंक आपको ये समझ में, आप ऐसे लिख सकते हो। Q3 का भी लिख दो, ABC किधर जा रहा है। Q4 का लिख लो, ABC किधर जा रहा है। उसके बाद Q5 का लिख दो, ABC किधर जा रहा है। मैं डायरेक्टली अभी लास्ट वाला लिखता हूँ, Q5 का। ये एग्जाम्पल रेयर आएगा, तो Q5 का A Q3 को गया, Q5 का B Q4 को, सॉरी Q5 का C अगेन Q3 को। तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने स्टैक यूज ही नहीं किया, जो स्टैक में डिफ़ॉल्ट रेड कलर था उसको वैसे रख दिया। तो ऐसा आ सकता है, ओके। तो आया तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, डिफिकल्टी नहीं, ठीक है। चलो आई थिंक ये हमारा हमने कल 5 एग्जाम्पल देख लिए, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। अभी हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। So construct the PDA to accept strings of properly balanced parenthesis. तो पैरेंथेसिस में हम ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यूज करेंगे। बैलेंस पैरेंथेसिस का क्या मतलब होता है कि अगर हम ब्रैकेटिंग को यूज करें ना, तो वो ब्रैकेटिंग ठीक तरह के सीक्वेंस में आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से ये ओपन किया, ये ओपन किया, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से पहले ये ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, देन ये होना चाहिए, देन ये होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं बैलेंस, ओके। तो ये कैसे भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, किसी भी ब्रैकेट में कोई भी ब्रैकेट ओपन हो सकता है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल पेपर को आया है, एग्जाम को आया है, बहुत टाइम आया है, ओके। तो इसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ आपको, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टाइप के ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो 3 ब्रैकेट के लिए हम अलग अलग 3 कलर यूज करेंगे, ओके। तो ये वाले ब्रैकेट को हम यूज कर लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट को यूज करेंगे हम ग्रीन कलर, और ये वाले ब्रैकेट को हम एक कलर यूज करेंगे येलो कलर। इसके लिए आई थिंक इसके लिए येलो कर देते हैं, इसके लिए ग्रीन कर देते हैं। तो ब्लू, येलो, ग्रीन, तो 3 टाइप के 3 कलर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डेल्टा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल की पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, क्योंकि कोई भी ब्रैकेट तीनों में से स्टार्टिंग में आ सकता है।
तो मैं यहाँ पे पॉसिबल लिखता हूँ कि अगर ये ब्रैकेट स्टार्टिंग में आया, या फिर ये ब्रैकेट स्टार्टिंग में आया, या फिर ये ब्रैकेट स्टार्टिंग में आया, स्टैक एम्प्टी है, तो तीनों में से कोई भी ब्रैकेट स्टार्टिंग में आ सकता है। तो हमें क्या करना है, स्टैक जो हमारा एम्प्टी है उसके ऊपर इसके लिए हमने ब्लू कलर यूज किया, तो ये कलर डाल दो, स्टेट वही रखना है। इसके लिए हम ग्रीन कलर डालेंगे और इसके लिए हम येलो कलर डालेंगे। तो मैंने ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ब्रैकेट शुरू कर सकता है। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट के बाद कोई भी दूसरा ब्रैकेट आ सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि ये ब्रैकेट ब्लू कलर के बाद आया, ओके, या फिर ये ब्रैकेट ग्रीन के बाद आया, वैसे ही ये ब्रैकेट इसके बाद आ गया, येलो कलर के बाद, सेम राउंड ब्रैकेट येलो कलर में आ गया। तो आपको ये राउंड ब्रैकेट चांसेस है कि तीनों के बाद आ सकते हैं। तो आपको सिंपल उसके ऊपर वो कलर ऐड करना है, जैसे कि ये ब्रैकेट के लिए हमें ब्लू कलर डालना है, तो ब्लू के ऊपर ब्लू डाल देंगे, यहाँ पे ब्लू डाल देंगे ग्रीन के ऊपर, यहाँ पे येलो डालेंगे, सॉरी ब्लू डालेंगे येलो के ऊपर। तो ये ऐसा ही पॉसिबिलिटी स्क्वायर ब्रैकेट की भी हो सकती है। स्क्वायर ब्रैकेट मेरा आ गया, आ सकता है स्टैक के ऊपर तीनों में से कोई भी कलर हो। तो ओपनिंग की कोई गारंटी नहीं कि ओपनिंग कोई भी ब्रैकेट कहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें इसके लिए ग्रीन कलर ऐड करना है। अभी दूसरा वाला ब्रैकेट वो भी स्टार्ट हो सकता है, ये वाला किसी ब्रैकेट के भी बाद ये भी ब्रैकेट आने के चांसेस है। ब्लू के बाद भी आ सकता है, ग्रीन के बाद, येलो के बाद। तो ये हमने कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऑल पॉसिबिलिटीज़ के ओपनिंग ब्रैकेट का हमने डेल्टा लिख दिया, ठीक है। इसके लिए येलो येलो येलो, तो ओपनिंग के चांसेस तो सारे हो गए। अभी हमें चांसेस लिखने हैं क्लोजिंग के। अभी सोचो हम एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। तो अगर मैं स्टैक यूज करूं तो स्टैक में मुझे बताओ, इसके लिए मैंने ब्लू कलर डाल दिया, इसके लिए मैंने ग्रीन डाल दिया, इसके लिए मैंने येलो डाल दिया। अभी देखो, जब ये क्लोजिंग का ब्रैकेट आएगा ना तो टॉप में येलो ही कलर होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन को हमने येलो कलर यूज किया है। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो टॉप में येलो ही होगा, तो इसको हम क्लोज करेंगे, पॉप करेंगे। उसके बाद ये आया तो टॉप में ग्रीन ही होगा, ये आया तो टॉप में ब्लू ही होगा, क्योंकि वो उसी ऑर्डर में क्लोज हो रहे हैं ना। तो ऑर्डर के हिसाब से जो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा उसी क्लोजिंग ब्रैकेट का वही कलर टॉप में रहेगा। तो क्लोजिंग के सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, ओके। जैसे कि ये क्लोजिंग आ गया तो टॉप में हमेशा ब्लू कलर रहेगा, ये क्लोजिंग आया तो टॉप में हमेशा ग्रीन रहेगा, और ये क्लोजिंग आया तो टॉप में हमेशा येलो ही रहेगा। तभी तो ये वेल बैलेंस पैरेंथेसिस बोले जाएंगे। तो हम उसी स्टेट से, स्टैक से एक एक डिलीट करवाएंगे। इधर स्टेट बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर है ना, हम बोल नहीं सकते कि कितने बार ये ब्रैकेट क्लोज होके फिर से ओपन क्लोज ओपन हो जाएंगे। तो ये अगर स्टेट चेंज करेंगे ना तो उतने Q1 को फिर से हमें सारा डेल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर से ओपनिंग के चांसेस और भी है। तो इसलिए हम सेम स्टेट में कर रहे हैं। तो क्लोजिंग के सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी, और लास्ट में अगर पूरी स्ट्रिंग खत्म हो गई तो स्टैक भी एम्प्टी होना चाहिए। Q0 एप्सिलॉन, तो Q0 एप्सिलॉन ये आपकी फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेड स्टेट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 3 लिखे हमने कि कोई भी ब्रैकेट शुरू कर सकता है, उसके बाद ये ओपनिंग के 3, स्क्वायर के 3 और कर्ली ब्रैकेट के 3, कौन सा भी ब्रैकेट कौन से भी ब्रैकेट के बाद आ सकता है।
उसके लिए ये लिखा हमने। क्लोजिंग के लिए सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये क्लोज कर रहा है तो टॉप में ब्लू ही होगा, ये क्लोज कर रहा है तो टॉप में ग्रीन ही होगा, ये क्लोज कर रहा है तो टॉप में येलो ही होगा। ओके, तो क्लोजिंग में सिर्फ इतनी ही पॉसिबिलिटी, और उसके बाद पूरा स्टैक एम्प्टी होने के बाद सिर्फ टॉप में रेड कलर बचेगा। इस हिसाब से आप बाद में कोई भी एक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देके आप यहाँ पे साइड में एग्जांपल लिखो और पूरा एम कंप्लीट करो। यहाँ पे एक एग्जांपल में सारा डेल्टा कवर नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको पॉसिबिलिटी देके ये डेल्टा यहाँ पे लिख दिया। ये थोड़े से अलग अलग एग्जांपल है, थोड़ा सा अलग वे से सोचना पड़ता है। तो ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें अभी हम देखेंगे L इक्वल टू WCWR, ये वाला एग्जांपल। W का मतलब होता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 + 1 स्टार, मतलब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। और व्हाट इज द WR? WR इज रिवर्स ऑफ W। WR या W का रिवर्स है, और बीच में C है, C के बाद रिवर्स चालू होगा। तो W में आप 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे कि 0 C, उसके बाद फिर से 0 0 1 C 1 0, इसके बाद ये रिवर्स चाहिए 1 0 C 0 1 0 1 1 C 1 1 0। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये W अगर आपने ऐसा लिखा तो C के बाद वो रिवर्स में जाएगा, W का रिवर्स इधर आना चाहिए। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल पेपर को मतलब आता है, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि शुरू में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 के बाद 0 भी आ सकता है, 1 के बाद 1 भी आ सकता है, या फिर 0 के बाद 1 0 और 1, 1 के बाद 1 और 0, मतलब आने के चांसेस कुछ भी है C तक। बट एक बार C आ गया, ओके, तो उसके बाद जितने आपने कलर्स डाले हैं 0 1 के लिए, वो वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिलीट करते जाना है। देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग लेता हूँ आपको समझने के लिए, 1 0 1 1 0 और उसके बाद C, और इसको उल्टा लिखो 0 1 1 0 1। तो अभी ना C तक हम क्या करेंगे, 0 के लिए ब्लू डालेंगे, 1 के लिए ग्रीन डालेंगे। तो पहले 1, उसके लिए ग्रीन डाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 0 ब्लू डालते हैं, उसके बाद 2 1 आ गए तो 2 ग्रीन डाल देते हैं, उसके बाद फिर से 0 आया तो ब्लू डाल देते हैं। तो C को हम स्टेट चेंज करके स्किप करके आगे जाएंगे, ओके। और स्टेट चेंज होने के बाद आगे जो भी है, ओके, तो वो हम सेम स्टेट से भी कर सकते हैं या फिर अलग स्टेट से भी कर सकते हैं। तो अलग स्टेट में देखो, पहला 0 आया तो ब्लू ही मिलेगा, डबल 1 आया तो ग्रीन ही मिलेगा, उसके बाद 0 आया तो ब्लू ही मिलेगा, फिर से 1 आया तो ग्रीन ही मिलेगा। तो उसी रिवर्स ऑर्डर में हमें स्टैक में वैसे कलर मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने उसी ऑर्डर से पहले डाले थे और आगे तो रिवर्स ही है। तो रिवर्स में हमें वो कलर एक एक ऊपर से नीचे डिलीट करके आना है। तो फिर स्ट्रिंग भी खत्म और स्टैक भी एम्प्टी, ओके। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेल्टा लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी बहुत सारी है एग्जाम्पल की। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एग्जाम्पल की शुरू 0 से भी हो सकती है और एग्जाम्पल की शुरुआत 1 से भी हो सकती है, स्टैक एम्प्टी है। तो शुरुआत अगर 0 से हुई तो ब्लू कलर सिंपल से ऐड करो, शुरुआत अगर 1 से हुई तो ग्रीन कलर सिंपल सा ऐड करो। अभी ऐसे चांसेस है कि 0 के बाद मतलब 0 के बाद 0 भी आ सकता है या फिर 0 के बाद 1 भी आ सकता है। मतलब टॉप में ब्लू कलर है मतलब 0 है, ओके। तो हमें उसी के ऊपर ब्लू कलर डालना है या फिर ग्रीन कलर डालना है। अभी वैसे ही चांसेस 2 है कि ग्रीन 1 के बाद भी 0 आ सकता है या 1 के बाद 1 भी आ सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा ना, 2 कॉम्बिनेशन। तो ये चलो पॉसिबिलिटी हो गई आने की। तो 0 के बाद 0, 0 के बाद 1,
1 के बाद 0, 1 के बाद 1, और शुरू में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। इस हिसाब से कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद उसको एंडिंग में C मिलेगा। तो C भी है ना, ब्लू के बाद भी मिल सकता है या फिर ग्रीन के बाद भी मिल सकता है। तो C के भी आने के पॉसिबिलिटी 2, 0 के बाद भी आ सकता है, फिर 1 के बाद भी आ सकता है। तो हमें सिंपल सा स्टेट बदलना है, और उस टैप टॉप का जो ब्लू कलर उसको वैसे ही रखना है, इधर भी टॉप का ग्रीन कलर वैसे ही रखना है, मतलब स्किप करना है, हमें आगे जाना है। ओके, एक बार हम स्टेट चेंज करके सिंबल को स्किप करके आगे चले गए, ओके, उसके बाद हमें जो भी 0 और 1 मिलेगा, मतलब मिलने के जो जितने भी चांसेस है, उस हिसाब से हम उसको डिलीट करेंगे, उसी स्टेट से डिलीट करेंगे। अगर स्टेट चेंज करेंगे तो हमें डेल्टा भी और मिलेगा। तो Q1 को 0 मिला तो टॉप में ब्लू ही होगा, Q1 को 1 मिला तो टॉप में G ही होगा। तो हमें उसी से डिलीट करते करते आगे जाना है। यहाँ पे अगर मैं स्टेट चेंज करूँगा तो उसी स्टेट से मुझे फिर से 2 और डेल्टा लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही मुझे स्टेट चेंज करने की। अगर आपने किया तो फिर नो इशू, बट डेल्टा बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी स्टेट से हमने उसको डिलीट करते 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 आगे जाना है, और आगे जाने के बाद लास्ट में ऐसा होगा कि Q1 को एप्सिलॉन मिलेगा। तो Q1 एप्सिलॉन, ये आपकी हो गई फाइनल स्टेट। ओके, अभी ये जो W है ना, ये कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का, तो स्टार लिखा है ना, तो एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो W में कुछ आया ही नहीं, तो सिर्फ C भी आ सकता है, मिनिमम स्ट्रिंग C है, यहाँ पे C भी मिल सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि Q0 को डायरेक्टली C मिला, टॉप में कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको, उसको स्टेट चेंज करके उस रेड कलर को वैसे ही रख के आगे जाना है। एक बार Q1 में आ गया तो Q1 एप्सिलॉन और Q1 एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये डेल्टा बढ़ेगा C के लिए। तो हो गया ये डेल्टा, इसमें हमने ये सारे पॉसिबिलिटीज कवर कर दिए। तो आप कोई भी एक एग्जांपल साइड में लिख के इस डेल्टा के साथ कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा है ना, एक हायर लेवल पे सोचना पड़ता है, ऑल पॉसिबिलिटीज के रिलेटेड, और उस हिसाब से हमें डेल्टा लिखना पड़ता है। ओके, चलो तो फिर आगे जाएंगे। आगे अभी मैं C निकालने वाला हूँ, सिर्फ WR उसको ही यूज करूँगा, W और WR, क्योंकि वो भी एग्जाम को आया है। ओके, तो लास्ट के 2 एग्जाम्पल जो है वो NDPDA के हैं। मैंने PDA के पहले वीडियो में बताया था कि PDA के 2 टाइप है, NDPDA और DPDA। DPDA में एक डेल्टा की एक ही स्टेट होगी, और NDPDA में पॉसिबिलिटी हो सकती है एक से ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पे उस टाइप का एक एग्जांपल देखेंगे कि L = WWR, उसमें C है ही नहीं। सेम क्वेश्चन सेम है, W ये कॉम्बिनेशन है 0 और 1 स्टार का, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मतलब सेम WR इज अ रिवर्स ऑफ W, ठीक है। WR इज रिवर्स ऑफ W। ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है कब रिवर्स चालू होगा। लास्ट में तो पता चल रहा था, बीच में C था, ओके। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि कब रिवर्स चालू होगा। तो चलो फिर लास्ट एग्जाम्पल के हिसाब से हम पहले है ना, हाँ, L आप लिख सकते हो कि लाइक एप्सिलॉन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 1 लिखो, 1 0, तो ये WR 1 0 0 1 0 1 1 0। अभी उसका फिर से रिवर्स 0 1 1 0, ओके, 1 1 0 0 1 1, ओके, 0 0 1 1 0 0। अभी इसका फिर से रिवर्स 0 0 1 1 0 0। आप कुछ भी W लिखो, उसका रिवर्स आपको उसके आगे लिखना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि शुरू में 0 आ सकता है या शुरू में 1 भी आ सकता है। तो धीरे धीरे एक एक डेल्टा कवर कर लेंगे। तो शुरू में आया तो एक ब्लू कलर ऐड करो, सेम एक ग्रीन कलर ऐड करो। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि
जीरो के बाद अगर जीरो आया, ओके, तो क्या करना है, और सेम 1 के बाद उसमें क्या करना है। ये हमें 4 पॉसिबिलिटीज ठीक तरह से लिखनी है। बाकी लास्ट में मैंने बताया था डिलीट का, तो वो पॉसिबिलिटी है। तो अभी देखो जीरो के बाद अगर जीरो आ रहा है, ये मतलब ब्लू के बाद जीरो ना, जीरो के बाद अगर जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देता हूँ, ये वाला 1 0 0 1, ये वाला एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे, और 0 0 1 और उसका रिवर्स करेंगे 1 0 0। तो यहाँ पे ये मेरा W है और ये मेरा WR है, इधर मेरा ये W है और इधर ये मेरा WR है। तो ऐसा एज्यूम करो कि इसके ये तीनों के लिए मैं स्टैक यूज कर रहा हूँ। तो जीरो, पहले 2 जीरो के लिए मैंने 2 ब्लू डाल दिए और 1 के लिए मैंने ग्रीन डाल दिया, और यहाँ पे मैं स्टेट चेंज करके डिलीट कर रहा हूँ। इधर देखो मैं 1 के लिए ग्रीन डाला, 0 के लिए ब्लू डाला, अभी नेक्स्ट दोनों के लिए मैं डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे अगर 0 के बाद 0 आता है, तो मैंने यहाँ पे स्टैक में इंसर्शन किया है, राइट। तो इंसर्शन की पॉसिबिलिटी तो है ही, यू मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, इधर भी बी जी, मतलब इंसर्शन तो हो सकता है। तो सब में मैं ना इंसर्ट करके रखता हूँ जी बी, ओके। तो 0 के बाद 0 आया तो इंसर्ट किया हमने, बट इधर देखो 0 के बाद 0 आ रहा है, तो इस दोनों में मैंने जी और बी डाल दिया। इसको, इसके लिए मैंने ग्रीन डाला, इसके लिए मैंने ब्लू डाला, बट इस 0 के बाद अगर 0 आ रहा है, तो इस 0 के लिए हमें स्टैक से डिलीट करना है। तो 2 पॉसिबिलिटी, अगर 0 के बाद 0 आया तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, मतलब पुश करेंगे, और यहाँ पे हम पॉप करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हम Q1 से स्टेट चेंज करके उसको डिलीट करके आगे जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैंने 2 लिखा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है NDPDA का, NDPDA नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने की चांसेस है। तो सेम ऐसा 1 के बाद 1 आया, तो इधर भी वो चांसेस है डिलीशन का। 1 के बाद 1 आया तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। बट अगर ऑड आया 0 के बाद 1 या फिर 1 के बाद 0, तो उसमें हमें इंसर्ट ही करना है, वहां से रिवर्स नहीं स्टार्ट होता है। जब भी रिवर्स होगा ना, तो बीच पे 2 सिंबल सेम रहेंगे। जैसे कि देखो इधर के 2 सिंबल सेम है, इधर के 2 सिंबल सेम है, इधर के 2 सिंबल सेम है, इधर के 2 सिंबल सेम है। बट जब भी 0 के बाद 1 आया और 1 के बाद 0 आया, वो सिर्फ इंसर्ट ही करना है, वहां से रिवर्स नहीं स्टार्ट होता है। रिवर्स जब स्टार्ट होगा तो लास्ट का और स्टार्ट का सिंबल सेम ही रहेगा। इसका मतलब 2 सिंबल सेम है, तो वही चांसेस है, एक तो इंसर्शन के या फिर डिलीशन के। तो यहाँ पे हमें एक एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी नहीं, ओके। अभी डिलीशन का देखते हैं। एक बार स्टेट चेंज हो गई Q1, ओके, तो उसको 0 मिलेगा तो टॉप में ब्लू ही होगा, और 1 होगा तो टॉप में ग्रीन ही होगा। तो हम उसी स्टेट से डिलीट करते आगे जाएंगे, उसी स्टेट से डिलीट करते आगे जाएंगे, और फाइनली Q1 एप्सिलॉन R, Q1 एप्सिलॉन, ये आपकी स्ट्रिंग बनेगी। हो गया फिर। तो ये यही मुझे पॉसिबिलिटी आपको एक्सप्लेन करनी थी कि 0 के बाद 0 आया, सेम 1 के बाद 1, सेम ही कंडीशन ऐसी हो सकती है। अभी ये वाला एक देखेंगे कि डायरेक्टली Q0 को मिल सकता है, Q0 एप्सिलॉन R। तो आप यहाँ पे Q1 एप्सिलॉन करके भी भेज सकते हो, या फिर Q0 एप्सिलॉन करके Q0 को भी फाइनल बना सकते हो। तो ये भी फाइनल हो जाएगी, उसमें ऐड करना। और पेपर में आपको कोई भी छोटा सा एग्जांपल देना है, ऐसे नहीं कि सारे पॉसिबिलिटीज के एग्जांपल अलग अलग देने हैं। एक ही एग्जांपल दे दो और उसमें ये डेल्टा की ये बताओ। चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि NDPDA में एग्जांपल कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आपको पता चलेगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, डेल्टा Q0 1001,
तो Q01R, उसके लिए हमने क्या किया है, एक ग्रीन कलर ऐड किया। फिर से Q00G, तो ब्लू कलर ऐड किया, राइट ना, एक ही पॉसिबिलिटी। अभी Q00B, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, तो दो पॉसिबिलिटी के लिए हम यहाँ पे दो वे से जाएंगे। एक में मैंने ब्लू कलर ऐड किया, इसमें ब्लू कलर ऐड करके मैं आगे जा रहा हूँ, और एक में मैंने स्टेट चेंज करके डिलीट किया। अभी Q01B, तो एक ग्रीन कलर ऐड करना है, तो ग्रीन कलर ऐड किया। Q0G, ये स्टेट ही नहीं है, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे रिजेक्टेड, तो ये वाली लाइन रिजेक्ट कर दी, तो इधर आ जाते हैं। Q11G हमें सेम स्टेट से डिलीट करना है। Q1 एक्सेप्टेड। तो ऐसे अगर पॉसिबिलिटीज है ना, तो आपको इस तरीके का एग्जांपल सॉल्व करना है। एक साइड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, एक साइड एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, चलो और एक लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट वाला एग्जांपल पीडीए का, नेक्स्ट वीडियो में हम पीडीए के रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। सो फॉर ऑल पैलिंड्रोम्स ओवर AB, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ा एडजस्ट हो। पैलिंड्रोम का मीनिंग मालूम है आपको कि वही स्ट्रिंग जो रिवर्स और ओरिजिनल सेम अलाउड होती है, रिवर्स स्ट्रिंग एंड ओरिजिनल स्ट्रिंग। जैसे कि AB, AA, रिवर्स भी उसी में है, ABA, BAB, BBA, इसको रिवर्स किया तो भी वही स्ट्रिंग है, उसका रिवर्स और वो वही स्ट्रिंग, तो उसको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको बहुत ठीक तरह से समझाना पड़ेगा कि क्या क्या चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले शुरू में अगर A आया, स्टैक मेरा एम्प्टी है, या फिर B आया, स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी तो ऐड की तो होगी ही, कि एक ब्लू कलर ऐड करो, इसमें एक ग्रीन कलर ऐड करो। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो देखेंगे वन बाय वन। देन यहाँ पे एक बार एक एक ऐड हो गया, तो स्मॉल a ब्लू के बाद आ गई, ओके, या फिर स्मॉल a G के बाद आ गई, ऐसा हो सकता है। सेम B, ब्लू कलर को, B ग्रीन को। ओके, प्रॉपर देखना है हमें क्या क्या करना है। अभी ऐड करने की पॉसिबिलिटी तो होगी ही, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग को बहुत बड़ी स्ट्रिंग यूज करूँ ना, ए के बाद ए, तो इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। ओके, सिंबल ए के बाद ए आ सकता है, ए के बाद बी भी आ सकता है, जैसे कि ये भी है ना, ए बी ए, उसका रिवर्स करो, ए बी ही आएगा, तो ए के बाद बी आता है, तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। तो ऐड करने की पॉसिबिलिटी सब में होगी कि ब्लू के बाद ब्लू, ये ब्लू यहाँ पे भी, यहाँ पे ग्रीन। ओके, अभी बाकी की पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, जैसे कि अगर सिर्फ मेरा ए आ जाए, सिर्फ ए, ये पहला वाला सिंबल, तो उसके लिए हमें स्टैक में इंसर्ट भी नहीं करना है और डिलीट भी नहीं करना है, सिर्फ स्टेट चेंज करके आगे जाना है। तो Q0 को अगर A मिलता है तो हम ऐड भी कर सकते हैं,
या फिर स्टेट चेंज करके उसी ए नहीं, उस स्टैक के टॉप का जो कलर है उसको वैसे ही रख के हम आगे जा सकते हैं। तो स्टेट चेंज करके वो टॉप का कलर वैसा ही रखेंगे, आगे जाएंगे। सेम इधर भी वैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर सिर्फ बी आया, सिंगल बी। ओके, अभी हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि ए आया, 2 ए। तो पहले ए के लिए हम एक ब्लू कलर डालेंगे, दूसरे ए के लिए डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कलर डाला, तो ऑलरेडी हमने ऐड की कंडीशन लिखी है। अभी तीसरी ए बी ए, तो उसके लिए हम एक कलर डालेंगे, यहाँ पे स्किप होके आगे जाएंगे और इसको हम एक कलर यहाँ से डिलीट करेंगे। तो इधर भी ऐड की कंडीशन है। तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो हम वैसा ही रख के आगे जाए या फिर इंसर्ट करके आगे जाए। अभी अगर ए के बाद ए मिला तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ए के बाद अगर ए मिला तो ए के बाद ए मिला तो यहाँ पे हम स्टेट चेंज करके डिलीट कर सकते हैं, राइट। Q1 एप्सिलॉन, वैसे ही बी के बाद बी मिला, Q1 एप्सिलॉन, डिलीट कर सकते हैं। अभी ए के बाद अगर ए आया, ए के बाद ए आया तो यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट करके आगे जाना है। ओके, या फिर ए के बाद अगर ए आता है, जैसे कि 3 ए, तो इस ए में मैंने इंसर्ट किया, इस ए को हमें स्किप करके आगे जाना है। और इस ए में ये जो मैंने ब्लू कलर डाला है, ये ब्लू कलर यहाँ पे आके मुझे डिलीट करना है। तो बीच का जो ए ना, उसको मुझे स्किप करके जाना है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टेट चेंज करो और टॉप का ब्लू कलर वैसा ही रख के आगे जाओ, इधर भी। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए के बाद ए आया तो यहाँ पे डिलीट, इंसर्ट भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। ओके, अभी ये दोनों की पॉसिबिलिटी देखते हैं। सारे पॉसिबिलिटीज कवर करने पड़ेंगे ताकि आपका डेल्टा प्रॉपर चल सके, उस लेवल से सोचना पड़ेगा। अभी ये क्या है, बी के बाद ए आया, ओके, या फिर ए के बाद बी आया, इस तरीके का ये है कि ए के बाद बी आया। तो ए के बाद अगर बी आता है, तो ए के बाद अगर बी आता है तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे ब्लू कलर ग्रीन कलर, और यहाँ पे आके हम डिलीट करेंगे। ए बी बी है, इसका रिवर्स भी ए बी बी है, यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट का हमने लॉजिक लिखा है, बट यहाँ पे ए के बाद अगर बी आया तो यहाँ पे हम स्किप भी कर सकते हैं, स्किप। तो यहाँ पे हमें स्किप का भी लिखना है, स्टेट चेंज करके वो ग्रीन कलर वैसा ही रखो, स्टेट चेंज करके वो ब्लू कलर वैसा ही रखो। इसमें डिलीट की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ऑड है ना, ए के बाद बी, ए के बाद ए होता है तो फिर डिलीट की पॉसिबिलिटी होती है, बट यहाँ पे नहीं। तो ये हमने 3 पॉसिबिलिटी लिख दी। उसके बाद मतलब इंसर्शन की सारी पॉसिबिलिटी हो गई। ओके, डिलीट के लिए आई थिंक एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी होती नहीं। और डिलीट के लिए जो हमने स्टेट चेंज की है Q1 की, तो अगर मैंने स्टेट चेंज किए हैं तो ए जो आएगा वो टॉप में ब्लू ही कलर होगा, और बी जो आएगा तो टॉप में ग्रीन ही कलर होगा। तो हमें उसी स्टेट से डिलीट करते आगे जाना है, क्योंकि एक बार Q1 में आ गए मतलब डिलीशन में आ गए ना। डिलीशन में 2 ही पॉसिबिलिटी है। ओके, फिर लास्ट में Q1 एप्सिलॉन आर, Q1 एप्सिलॉन, और Q0 भी हो सकता है, तो आप Q0 को भी रख सकते हो या फिर Q1 को भी कर सकते हो। Q0 को रखा तो 2 फाइनल स्टेट आ जाएगी। पैलिंड्रोम में अगर आपको एप्सिलॉन से स्टार्ट करना है, एप्सिलॉन भी, तो ये कवर हो जाएगा। तो ये भी एनडीपीडीए का एग्जांपल है। एनडीपीडीए के 2 ही एग्जांपल मोस्टली आते हैं एग्जाम को।
ये पहला वाला जो मैंने WWR वाला बताया और ये वाला है पैलिंड्रोम वाला है। सिर्फ पॉसिबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, देन आपको पता चलेगा। और सेम जो जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल मैंने दिखाया ना, वो सॉल्व करके ऐसे ट्री निकाल के एक्सेप्ट रिजेक्टेड, तो सब जगह पे रिजेक्ट होगा, किसी एक जगह पे जाके एक्सेप्ट होगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल आप ट्राई करके देखो। तो आई थिंक मैंने टोटल पीडीए के 12 एग्जांपल एक्सप्लेन किए प्रॉपरली। तो आई होप कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीका का क्वेश्चन आ जाए, आपके ये मार्क नहीं जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा कन्वर्जन देखेंगे पीडीए का, और उसके बाद हम ट्यूरिंग मशीन देखेंगे। ओके, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर लाइक, देन प्लीज सब्सक्राइब and like this video, share to your friends. Okay, so see you on next video. Thank you, bye bye.